और उन फर्जी लोगों से भी मैं बोल देता हूं, आप अपनी समाज के नाम से आगे बढ़िए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी समाज के नाम का अगर आपने दुरुपयोग भी किया ना, चुप बैठने वाले नहीं है, क्रांति होगी। संपूर्ण राजस्थान में क्या समझ रहे हो कि चुप बैठी है समाज? कभी नहीं। ये ज्वाला है ना, ये क्रांति की। संपूर्ण राजस्थान, गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। हम इसी पर लगे हुए हैं। सफाई अभियान चालू करो और इन फर्जी लोगों का बहिष्कार करके इनको हटाओ। जो कुमार प्रजापति अपने आप को मानेगा वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन हम कुमावत नाम को कतई ही स्वीकार नहीं करेंगे। और कुमार प्रजापति नाम का अगर आपने कहीं भी इस्तेमाल किया हमारी समाज के नाम का, तो बहुत ही बड़ा विरोध होगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सम्मानित आदरणीय प्रजापति समाज बंधुओं को सादर प्रणाम। जय श्री श्रीयादेवी माता जी की, जय प्रजापति दक्ष महाराज की। आदरणीय समाज बंधुओं, मैं कानाराम प्रजापति, प्रजापति न्यूज इंडिया संस्थापक, राजस्थान के प्रजापति समाज के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, जो मैं संपूर्ण भारत के प्रजापति समाज के समक्ष रखना चाहता हूं। राजस्थान में प्रजापति समाज के साथ जाति परिवर्तन हो रहा है, यानी हमारे प्रजापति समाज को दूसरी जाति में कन्वर्ट करवाया जा रहा है। 1994 में राजस्थान प्रजापति समाज के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। यह षड्यंत्र क्षत्रिय कुमाऊत समाज के चंद लोग, क्षत्रिय कुमाऊत समाज नहीं, समाज के चंद लोग जो रसूखदार हैं, राजनीति में पावरफुल हैं, उन्होंने षड्यंत्र रच के राजस्थान प्रजापति समाज को लाखों की तादाद में सरनेम बदलवा कर कुमावत नाम लगवा दिया है। विशेष तौर राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जो अपना सरनेम प्रजापति हटाकर कुमावत बन चुके हैं। उसकी लड़ाई हम राजस्थान संपूर्ण प्रजापति समाज लड़ रहा है। ओबीसी जातिगत सूची कॉलम नंबर 31 में यह कुमार प्रजापति समाज का कॉलम है। इस कॉलम में कुमार प्रजापति और साथ में कुमाऊत भी दर्ज है। एक सुवारा जाति का भी उसमें नाम अंकित है। तो यह नाम पहले नहीं था। 1994 में इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ कुम्हार प्रजापति ही था। इन 8-10 लोगों ने षड्यंत्र करके, धोखाधड़ी करके हमारे समाज के जो भी प्रतिनिधि थे उनको कुछ लालच देके, पद देके ये नाम समर्थन लेके कॉलम नंबर 31 में दर्ज करवा लिया। और ये क्षत्रिय कुमावत समाज के 8-10 चंद लोग हैं, उन्होंने ये षड्यंत्र करके कुमार बन गए। अब आप कुमार से जाने जाओगे, लेकिन कुमार हो नहीं। पीछे ये कुमावत लिखते हैं। जितने भी भारत वर्ष में, संपूर्ण भारत में हमारी समाज को कुम्हार प्रजापति, कुंभकार, कुम्हार से नाम से जाना जाता है। ये कुमावत नाम राजस्थान में ही चल रहा है। संपूर्ण भारत में कहीं भी अंकित नहीं है कुमावत। कुमावत शब्द आज दिन तक सरकारी रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी कुमावत नाम कहीं भी दर्ज नहीं है। 2022 में
इन ही लोगों ने षड्यंत्र किया था हमारे साथ। 2022 का मुद्दा है। 2022 में हमारी समाज ढीली ढाली भोली भाली सीधी सादी चुपचाप बैठी थी और इन लोगों ने षड्यंत्र करके विधानसभा में उस समय के विधायक थे, क्षत्रिय कुमावत जाति के ही थे, उनका नाम था श्रीमान निर्मल जी कुमावत। उन्होंने षड्यंत्र करके राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में पहले 2022 का वाकया है, उसमें कुमार प्रजापति नाम दर्ज है, उसको हटवाकर देखिए भाइयों, राजस्थान के प्रजापति समाज आप भी सुन लो। 2022 में उस समय के विधायक क्षत्रिय कुमावत समाज के श्रीमान निर्मल जी कुमावत ने वो नाम हटवाकर, कुमार प्रजापति नाम हटवाकर केवल और केवल कुमावत दर्ज करवा लिया और इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी थी। तब हमारी समाज को पता चला, संपूर्ण राजस्थान में आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन से सरकार को दबाव आया और सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वो कुमावत नाम हटवाकर फिर से कुमार प्रजापति नाम दर्ज कर लिया। तो भाइयों जाग जाओ, अभी भी राजस्थान के प्रजापति समाज के समाज बंधुओं, चुपचाप मत बैठो। आपका सरनेम है कुमार प्रजापति, 2022 में हटवाया था कि नहीं हटवाया था, यह प्रमाणित है। हम सब ने आंदोलन किया था, आप सभी ने आंदोलन किया था, आप सभी सड़कों पर थे, संपूर्ण राजस्थान प्रजापति समाज सड़कों पर थी और सरकार को दबाव में लाया। इसी प्रकार अब हमारे साथ ये षड्यंत्र अब भी कर रहे हैं। एक वाक्य अभी जो होने जा रहा है उसका मैं बता देता हूं। 8 मार्च 2026 को एक तथाकथित महासभा बनाई गई है जो फर्जी है। उस पर क्या नाम अंकित है? कुमार कुमावत प्रजापति, यानी कुमावत के साथ कुमार को जोड़ दिया गया है और ये एक महापंचायत करने जा रहे हैं। मैं सभी से करबद्ध आग्रह करूंगा, राजस्थान प्रजापति समाज जो अपने आप को कुमार प्रजापति समझता है वो इस 8 मार्च के आयोजन में ना जाए। अगर मां श्रीयादेवी के लाडले हो, अपने आपको कुमार मानते हो, प्रजापति मानते हो, प्रजापति दक्ष महाराज की संतान मानते हो, तो उस फर्जी महापंचायत में आप ना जाएं, उसका बहिष्कार करें खुलकर। और तो मैं तो चाहूंगा कि जहां वहां आयोजन हो वो उस आयोजन के सामने ही हम धरना प्रदर्शन करें, विरोध करें और उसका बहिष्कार करें। साथियों, हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है राजस्थान में। कुमार प्रजापति सरनेम हटवाकर कुमावत नाम हो रहा है, जो लाखों की तादाद में कुमावत बन चुके हैं। मैं 5 जिलों के जो कन्वर्ट हो चुके हैं, कुमावत नाम लिख लिया है और अपने आप को वो कुमार मान रहे हैं, लेकिन पीछे सरनेम कुमावतों में कुमावत दर्ज करवा लिया और सरकारी रिकॉर्ड में भी उनका नाम कुमावत दर्ज है। हालांकि वो कुमार ही है लेकिन कन्वर्टेड कुमार हैं। तो उनसे भी मैं करबद्ध आग्रह करूंगा, आप हमारे भाई हैं, आप कन्वर्ट हो चुके हैं, आप कुमार ही हो, लेकिन नाम परिवर्तन आपने कर लिया जो पीछे कुमावत लिख दिया है। आप हमारे भाई हो, हमारा विरोध आपसे बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। सीकर, बीकानेर, नागौर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, ये काफी जिले हैं जो कुमावत नाम कन्वर्टेड हो चुके हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा, आप अगर कुमार हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमारे आता रहता है कि भाई हम कुमावत हैं लेकिन हम हैं कुमार, तो आपसे करबद्ध निवेदन है, आप कुमावत भले ही लगा चुके हो, लेकिन हम जो अभी ये अभियान छेड़ा है उस अभियान में आप हमारा साथ दो। आप हमारे भाई हो, आप कुमार हैं। सीकर के जितने भी कन्वर्टेड हो चुके हैं, कुमावत लिखा हुआ है आपके पीछे नाम, आप हमारे भाई हो। मुझे संपूर्ण 100% है विश्वास कि आप कुमार हैं। तो इन चंद 8-10 लोगों का आप बहिष्कार कीजिए जो हमारे समाज को पूरा परिवर्तन कर चुके हैं, इनका विरोध कीजिए खुलकर।
भले ही आप कुमाऊं पीछे लिखा हुआ है, लेकिन हमारे इस अभियान का हमें साथ दीजिए। आप कुमार हैं, हम मानते हैं, हम नहीं कहते कि आप कुमार नहीं हैं। अब ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। और मेरे भारतीय प्रजापति समाज बंधुओं, मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप इस समझे इस मुद्दे को। मैं संपूर्ण भारत के समाज के समक्ष ये रख रहा हूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा नहीं है। हम ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं फेसबुक पर, फेसबुक या नहीं है, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक धोखा और बताता हूं मैं आपको, क्षत्रिय कुमाऊं समाज और कुमार प्रजापति समाज दोनों अलग अलग हैं, और सरकार भी इसको मान चुकी है। कैसे, देखिए, क्षत्रिय कुमाऊं समाज ने 2023 में एक बहुत बड़ी महापंचायत की थी। 2023 में उसमें अपने आप को कुमाऊं समाज अलग मान चुके हैं और मंच से घोषणा कर चुके हैं कि हम क्षत्रिय कुमाऊं समाज अलग हैं, कुमार प्रजापति समाज से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद ही कुमार प्रजापति समाज की एक महापंचायत जयपुर में हुई, कुमाऊं समाज की जयपुर में हुई उसी जगह, और उसी जगह कुमार प्रजापति समाज की महापंचायत हुई। दोनों समाज अलग अलग मान चुके हैं। कुमाऊं समाज को अलग बोर्ड दिया गया है, क्षत्रिय कुमाऊं समाज का अलग बोर्ड है जिसका नाम है, सुन लीजिए प्रजापति समाज राजस्थान के भाइयों, उनका अलग बोर्ड है। उस बोर्ड का नाम है स्थापत्य कला बोर्ड, और उस पर अंकित नाम है, आप सर्च कीजिए गूगल पर, ओनली फॉर कुमाऊं समाज के लिए स्थापत्य कला बोर्ड, उस पर लिखा है। यानी वो एक ही समाज के लिए स्थापत्य कला बोर्ड है। और हमारा बोर्ड अलग है, उसका नाम है श्रीयादेव माटी कला बोर्ड, उस पर अंकित है कुमार प्रजापति समाज के लिए। फिर ये कुमार कैसे हो गए साथियों? ये 8-10 लोग राजनीतिक हैं और रसूखदार हैं, सिर्फ और सिर्फ कुमार प्रजापति समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? एकता दिखाकर। अभी जो ये फर्जी महासभा है, आगे कुमार लगा लिया और पीछे कुमार कुमाऊं महासभा। भाई, कुमार किसके कहने पर लगाया आपने? संपूर्ण राजस्थान प्रजापति समाज क्रोधित है। आपने हमारी समाज का नाम कैसे यूज किया? उस फर्जी महासभा के आगे लगाया कैसे? हम उसका विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे। कुमार कैसे लिख दिया आपने? राजस्थान प्रजापति समाज अलग है और कुमाऊं समाज अलग है। अभी अभी चित्तौड़गढ़ मंडपिया के पवित्र धरा पर क्षत्रिय कुमाऊं समाज की एक महापंचायत हुई, बहुत बड़े पैमाने पर हुई, और उस मंच पर श्रीमान मंत्री साहब जोराराम जी कुमाऊं भी उस मंच पर मौजूद थे, और उस मंच पर श्रीमान सुरेंद्र लांबा भी उस मंच पर मौजूद थे, जो अपने आप को कुमार प्रजापति मानते हैं, यानी एक ही बताते हैं, कुमार और कुमाऊं तो दोनों एक एक हैं। ये दोनों ही उस मंच पर मौजूद थे, और उस मंच पर राजस्थान के महामहिम श्रीमान आदरणीय राज्यपाल महोदय ने उद्बोधन दिया था उस मंच से कि क्षत्रिय कुमाऊं समाज एक राजपूत वंशज है और कुम्हार समाज एक अलग समाज है। दोनों समाज में कोई भी जातीय संबंध नहीं है। और उस मंच पर श्रीमान आदरणीय मंत्री साहब जोराराम जी कुमावत वहां पर मौजूद थे, और ये ही भड़का रहे हैं पूरे राजस्थान में। मैं नाम लेकर कह रहा हूं, और वीडियो पब्लिक डोमेन में चल रही है उनकी। वो खुद बोल चुके हैं कि कुमार कुमावत एक हैं, तो फिर उनका मुंह कैसे बंद हो गया? उधर राज्यपाल महोदय के सामने बोलकर दिखाना था कि हम कुमार और कुमावत दोनों एक हैं। आपने कैसे बोल दिया हमें राजपूत वंशज? हालांकि इस विवाद पर क्षत्रिय कुमाऊं समाज भी दुखी है। क्षत्रिय कुमाऊं समाज भी इस अभियान को छेड़ रखा है पूरे राजस्थान में कि हम कुमार नहीं हैं, हम क्षत्रिय कुमाऊं हैं। वो अपने आप को अलग मान रहे हैं कुमारों से।
और ये 8-10 लोग मिलकर हमें कुमाऊत नाम देने की बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। योजना क्या, लाखों की तादाद में संपूर्ण राजस्थान में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। तो भाइयों, ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूं। प्रजापति न्यूज इंडिया पर संपूर्ण जो मैंने बोला है वो सभी प्रमाण मैंने रखे हैं पहले, और फिर भी ये वीडियो वापस अपलोड करके प्रमाण सहित डालूंगा। हवा में बात नहीं करते हैं भाई, कमेंटबाजी बहुत होती है, हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। ये फर्जी महासभा है कुमार कुमावत, उसको मैं अल्टीमेटम देता हूं राजस्थान प्रजापति समाज की ओर से। आप कुमावत महापंचायत कीजिए, आप क्षत्रिय कुमावत समाज की महापंचायत कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। खुशी से आगे बढ़े, अपने नाम से, अपनी समाज के नाम से आप आगे बढ़े, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारी समाज को गुमराह करके जाति परिवर्तन कराने की कोशिश भी की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अब संपूर्ण राजस्थान सड़कों पर उतरने वाले हैं और 8 मार्च को हम जहां ये आयोजन हो रहा है वहां पर विरोध करेंगे और पुरजोर से करेंगे। कुमार नाम आपको वहां से हटाना पड़ेगा। कुमार नाम आपने किसके कहने पर लिखा है? और हमारे समाज के जो अंधभक्त है ना, जो अभी अभी पद के लालच में समाज को बेच दिया आप लोगों ने। हमारी समाज के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया था 2022 में, वो पता नहीं है आपको? फिर भी आप वो पद ले रहे हैं, क्यों? आप कुमार प्रजापति होकर कुमाऊत समाज में क्यों जाना चाहते हैं? उस फर्जी महासभा से हमें क्या लेना देना है? हमारे समाज के 8-10 लोग भी बिक चुके हैं, उनकी वजह से हमें तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि उन्हें बढ़ावा मिलता है कि आपके कुमार हमारे साथ हैं। हालांकि जो बिकाऊ है, जयचंद है, वही लोग उनके साथ हैं। लेकिन राजस्थान प्रजापति समाज की 80 लाख राजस्थान में जनसंख्या है, वो एकजुट और एक समर्थन में है। हमें कुमाऊत नाम से कोई लेना देना नहीं है। हमारी समाज को कुमाऊत नाम से जोड़ने की कोशिश भी मत करना। क्षत्रिय कुमाऊत समाज एक ऐतिहासिक समाज है, वो अलग समाज है, उनकी धर्मशालाएं अलग है। आप बोल रहे हो कुमार और कुमाऊत एक हैं, तो फिर कुमाऊत समाज की जितनी भी धर्मशाला है उस पर कुमार क्यों नहीं लिखा गया है? जो भी आप आयोजन कर रहे हैं, जितने भी आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन हो चाहे कोई भी आयोजन हो, कहीं पर कुमार नहीं है, कुमार नाम नहीं लिखते हैं। जब वोट लेने की जरूरत होती है तो ये लोग कुमार कुमाऊत एकता बनाकर खड़े हो जाते हैं और हमारी भोली समाज को गुमराह करके संपूर्ण राजस्थान में कुमार प्रजापति नाम हटाने का अभियान छेड़ रखे हैं। ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। अल्टीमेटम देते हैं, हम चुप रहने वाले नहीं है। क्या सोच रहे हो कि ये तो फेसबुक क्या है? फेसबुक क्या, नींद हराम करके रख देंगे आपकी, समझे आप? और श्रीमान आदरणीय जोराराम जी कुमावत, आप तो चित्तौड़गढ़ में उस मंच पर थे ना, आपके सामने महामहिम महोदय राज्यपाल आपके सामने कहा था कि कुमाऊत समाज एक राजपूत वंशज है, कुमार समाज से कोई भी जातीय संबंध नहीं है। उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। फिर ये 8 मार्च को क्या, कौन सी महापंचायत करने जा रहे हो आप? और इस कुमार कुमाऊत महासभा के फर्जी अध्यक्ष आरसी कुमावत, श्रीमान आरसी कुमावत साहब, मैं आपको हमारी राजस्थान प्रजापति समाज के ओर से यह आपको अवगत करवा देता हूं कि आप कुम्हार नाम आगे से हटा दीजिए, आप महापंचायत कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारी कुमार प्रजापति समाज आपकी इस महापंचायत को बहिष्कार करते हैं। संपूर्ण राजस्थान प्रजापति समाज आपके इस आयोजन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये अलग समाज का है
और आपकी समाज को बुलाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप लाखों की भीड़ वहां इकट्ठा करो, आपकी क्षत्रिय कुमाऊं समाज की, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो उस पोस्टर पर नाम लिखा है कुमार कुमावत, कुमार नाम आगे से आप हटा दीजिए। आपने किसको पूछ के कुमार लगाया, क्यों लगाया? अगर आप कुमार कुमावत उस पोस्टर पर लगाए हैं तो जितनी भी धर्मशालाएं हैं उसके आगे भी कुमार लगाइए, अपने नाम के पीछे कुमार लगाइए। और मेरे भारत के प्रजापति समाज बंधुओं, ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि हम विगत 4 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं ताकि आपको भी ये पता चले कि ये लड़ाई क्या है। राजस्थान में एक हमारे प्रजापति समाज का एक बोर्ड है जिसका नाम है सिरियादे माटीकला बोर्ड। ये बोर्ड तो बन चुका है, सरकार भी संज्ञान ले ले, दोनों जाति अलग अलग हैं। और कुमार बनकर माटीकला बोर्ड का चेयरमैन भी, अध्यक्ष हैं, वो भी क्षत्रिय कुमाऊं समाज से हैं। वर्तमान में सुन लीजिए प्रजापति समाज, वर्तमान में माटीकला बोर्ड अध्यक्ष क्षत्रिय कुमाऊं समाज से हैं। आपको क्या मिला? दरी बिछाते रहो। जब तक एक नहीं होंगे, इस मुद्दे पर नहीं आएंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जितनी भी मलाई है ना राजनीति की, यही लोग खाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुमार कुमावत एकता बनाकर ये वोट हासिल कर लेते हैं और जितने भी कार्यक्रम करेंगे या अपने समाज का कोई भी निर्माण होगा उस पर नाम लिखाएंगे कुमावत, क्षत्रिय कुमावत समाज। कुमार कहीं नहीं लिखवाने वाले हैं, लेकिन आप विरोध नहीं करते हैं क्योंकि लोभ लालच लेने वाले उनके तलवे चाटते हैं। सुन लीजिए, हम तलवे चाटने वाले नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है। प्रजापति समाज के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। हल्के में मत आंकना, बहुत बड़ा विरोध होगा। राजस्थान के प्रजापति समाज बंधुओं, चुप मत बैठो। अगर बोल नहीं सको तो बोलने वालों का साथ दीजिए। आप जहां भी भीड़ इकट्ठी हो, घरों से बाहर निकलिए। 8 मार्च 2026 को हमें संपूर्ण राजस्थान प्रजापति समाज को विरोध करना है इस फर्जी महापंचायत का, जो हमारी समाज का नाम लिखा गया है, जो एक तरह से इन्होंने षड्यंत्र करके लिखा है। उस नाम को हटवाएं, अन्यथा हम कड़ा विरोध करेंगे। अरे भाइयों, संपूर्ण भारत में हमें कुमार प्रजापति नाम से ही जानते हैं। कोई पूछता है ना आपको कि आप कौन सी जाति से हैं, तो हम कुमार प्रजापति हैं। पूरे भारत में आप कहीं भी जाओ और पीछे कुमावत बोल के बताओ कि मैं कुमावत हूं, आपकी पहचान नहीं होगी। चित्तौड़गढ़ मंडपिया कुमाऊं समाज की महापंचायत में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने मुखारबिंद से शास्त्र उठाकर पढ़कर बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं तो यही समझ रहा था कि कुमार और कुमाऊं दोनों एक हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है इतिहास पढ़कर कि क्षत्रिय कुमाऊं एक राजपूत वंशज है और कुमार समाज एक अलग समाज है। फिर कुछ नहीं बचता है। फिर भी ये चित्तौड़गढ़ में खुलासा हो चुका है, उसके बाद भी फिर भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपकी कमजोरी है। आप उन मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हो। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो संपूर्ण राजस्थान कुमाऊं बन चुका होता, हो जाएगा, होने वाला है। आपको पता है, डिजिटल माध्यम से नहीं, ऑनलाइन माध्यम से नहीं, ऑफलाइन माध्यम से हमें बहुत बड़ी धमकियां मिल रही हैं। हमें कोई परवाह नहीं है। यह शरीर चला जाएगा समाज के लिए, मुझे गर्व होगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। यह कानाराम चला जाएगा, जाने दीजिए। घर घर से कानाराम निकलेगा, संपूर्ण राजस्थान के घर घर से कानाराम निकलेगा।
षड्यंत्रकारियों, घुसपैठियों, सुन लीजिए, जो आप हमें धमकियां दे रहे हो ना, मैं इस धमकी से डरने वाला नहीं हूं। तो भाइयों जाग जाओ। क्या आप कुमाऊत बनना चाहते हो? आप कुमाऊत बनना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे आदिकाल से हैं हम, जब से सृष्टि रची है तब से हम हैं। और समाज की एकता नहीं है, इसीलिए राजस्थान में आपका जो सरनेम है कुमार प्रजापति, उसको हटाया जा रहा है। कैसे हटने दोगे? हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाण सहित बात कर रहा हूं। जो प्रमाण आपको देखना है, प्रजापति न्यूज इंडिया पर सभी प्रमाण अपलोड किए हुए हैं। जो जो मैंने बातें रखी हैं वो सभी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ये प्रमाण अपलोड किए गए हैं। हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 1922 में 2022 में आपका नाम नहीं हटाया था? क्या ये झूठ है? क्या आप सड़कों पर नहीं आए थे? पूरा नाम ही हटा दिया था आपका, हमें कुमाऊत बना दिया गया था संपूर्ण राजस्थान में। क्या ये झूठ है? ये एक प्रमाणित, जो पब्लिक डोमेन में आज भी वीडियो चल रहे हैं और सरकार को दबाया गया था। ऐसी एकता बनाओ और इन फर्जी लोगों से सावधान रहो। हमारी समाज को क्षत्रिय कुमाऊत समाज के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना। हम क्षत्रिय कुमाऊत समाज का सम्मान करते हैं। दोनों समाज को इन लोगों ने भ्रमित करके रखा है। क्षत्रिय कुमाऊत समाज भी अब मैदान में है, पीछे पड़ी हुई है आप लोगों के। और आप अगर कुमार मानते हो अपने आप को तो 8 मार्च 2026 इस फर्जी महापंचायत का बहिष्कार कीजिए। दिखाइए आप बहिष्कार, सोशल मीडिया पर भी डालिए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए इनके विरोध में। अब हम चुप नहीं रहेंगे। राजस्थान में अनगिनत संगठन है प्रजापति समाज के, लेकिन इस मुद्दे पर एक ही संगठन बात कर रहा है। एक ही संगठन है जो इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है। उस संगठन का नाम है श्रीयादेव शक्ति सेना। उनके अध्यक्ष श्रीमान गंगाराम जी प्रजापति इस मुद्दे को उनकी पूरी टीम लेकर चल रही है। लेकिन राजस्थान में जितने भी संगठन हैं, किसी ने भी खुलकर इसका विरोध नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि हमारी जाति का परिवर्तन करवाया जा रहा है और हम दूसरा मुद्दा लेकर चल रहे हैं। क्या हासिल होगा आपको? आप दरी बिछाने का काम कीजिए, दूसरा काम आपसे नहीं होगा। और इन फर्जी 8-10 लोगों को कहीं भी आयोजन होता है तो अपने मंचों पर बहिष्कार कीजिए। इन लोगों को मत बुलाइए, इन लोगों का बढ़ावा मत दीजिए। आप माला पहनाते हैं, आप साफा पहनाते हैं मंच पर बुलाकर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? है? और हमारी समाज की पीड़ा को वो कभी आगे तक नहीं ले जाते। कभी ये मुद्दा रखा उन्होंने सदन में? समाज के साथ कभी अत्याचार होता है तो ये मंत्री बन बैठे हैं हमारे कोटे से, कुमार प्रजापति कोटे से ये मंत्री बन के बैठे हैं। कभी भी समाज की इन्होंने आवाज नहीं उठाई। जब अत्याचार अन्याय होता है समाज के साथ तो समाज का आम व्यक्ति बाहर आकर खड़ा होता है, लेकिन उस समय ये चुपचाप रहते हैं। फिर भी इन लोगों को आप माला पहनाते हो, साफा पहनाते हो, क्यों? इन लोगों का बहिष्कार कीजिए, इन लोगों की बातों में मत आइए आप। मेरे आदरणीय समाज बंधुओं, मैं जो भी बात बोल रहा हूं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, और ये सभी प्रमाण हमने प्रजापति न्यूज इंडिया पर अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, मैदान में आइए, इन फर्जी लोगों का बहिष्कार कीजिए। ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप क्या सोच रहे हो कि हम राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे? कभी नहीं। ये लोग सबसे आगे मिलेंगे, कुमार बन के बैठे हैं। पहले इनको भगाओ, इनको हटाओ, इन फर्जी लोगों को सफाई अभियान चालू कीजिए। आप देखिए आप क्या नतीजा निकलता है।
आप आगे बढ़ेंगे। और उन फर्जी लोगों से भी मैं बोल देता हूं, आप अपनी समाज के नाम से आगे बढ़िए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी समाज के नाम का अगर आपने दुरुपयोग भी किया ना, चुप बैठने वाले नहीं है, क्रांति होगी। संपूर्ण राजस्थान में क्या समझ रहे हो कि चुप बैठी है समाज? कभी नहीं। ये ज्वाला है ना, ये क्रांति की। संपूर्ण राजस्थान, गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। हम इसी पर लगे हुए हैं। सफाई अभियान चालू करो और इन फर्जी लोगों का बहिष्कार करके इनको हटाओ। जो कुमार प्रजापति अपने आप को मानेगा वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन हम कुमावत नाम को कतई ही स्वीकार नहीं करेंगे। और कुमार प्रजापति नाम का अगर आपने कहीं भी इस्तेमाल किया हमारी समाज के नाम का, तो बहुत ही बड़ा विरोध होगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। भाई, हमारी समाज का नाम आप इस्तेमाल करके आगे क्यों बढ़ रहे हो? आप अपनी समाज के साथ बढ़िए ना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्षत्रिय कुमाऊं समाज का नाम आप यूज कीजिए, आपकी समाज का है, हम सम्मान करते हैं, आपका सहयोग भी करेंगे। सच्चाई के साथ आगे बढ़िए ना। आप जितने भी आगे बढ़े हो ना, मंत्री, संतरी, एमएलए, चेयरमैन, ये हमारी समाज की बदौलत आप वहां उस सीट पर हो। 2022 में पता है ना आपको, श्रीमान निर्मल कुमार साहब का क्या हाल हुआ? राजनीति का नाम तक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि प्रजापति समाज की बलबूते पर वो खड़े थे। देखा आपने समाज का आक्रोश? उससे भी बहुत बड़ा आक्रोश अब हो चुका है। और राजनीति में हम जीत नहीं सकते, लेकिन हराने की ताकत रखते हैं। कहीं के नहीं रहोगे, कोई सीट मिलने वाली नहीं है। संपूर्ण सफाया करेंगे। समाज बंधुओं, इन फर्जी लोगों का बहिष्कार कीजिए। कहीं भी आयोजन हो, इन फर्जी लोगों को आप मत बुलाइए, कहीं भी मत बुलाइए इन लोगों को। माला साफा मत पहनाइए। क्यों इन लोगों का बढ़ावा देते हैं? अरे अपनी समाज को बुलाओ, अपने समाज के व्यक्ति को बुलाओ, हमारे समाज के हीरो, स्टार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान आदरणीय मदन जी प्रजापति को बुलाकर माला साफा पहनाओ। हमें गर्व होगा, हमारी छाती चौड़ी होगी, क्योंकि वो हमारे समाज के हैं। उनको आगे बढ़ाइए। हमारे समाज के जितने भी आगे आने वाले लोगों को आप सम्मानित कीजिए, खुशी होगी हमें। इन फर्जी लोगों को आप क्यों बुलाते हो? जब समाज के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, कभी आया ही इन लोगों ने कभी कोई बाइट भी दी? कहीं बोला? समाज की आवाज उठाई? कहीं भी नहीं उठाई। फिर भी आप इन लोगों के पीछे पड़े रहते हो। और ये दोगले लोग हैं ना हमारे समाज के भी, जो इन लोगों का तलवा चाट रहे हैं, उनको भी अल्टीमेटम दे देता हूं। समाज चुप नहीं रहेगी, सब देख रही है। जो आप लोभ लालच में आकर इस फर्जी महासभा, कुमार कुमावत महासभा के पद लिए हैं ना आपने, प्रजापति समाज के होकर आपने इस फर्जी महासभा का पद लिया, आपको शर्म नहीं आती? आपने समाज को बेच दिया। ये लोग तो चालाक हैं, इस्तेमाल करेंगे आपका। समाज बंधुओं, मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, खुलकर मैदान में आइए, इन लोगों का बहिष्कार कीजिए। कुमार प्रजापति समाज का क्षत्रिय कुमाऊं समाज से कोई भी जातीय संबंध नहीं है। अगर हमारी समाज कुमार प्रजापति समाज का नाम अगर कहीं भी कुमावत नाम से अगर जोड़ा गया, तो हम अब लीगल
कानूनी एक्शन लेने जाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि क्षत्रिय कुमोद समाज अलग है और कुमार समाज अलग है। ओबीसी जातिगत सूची में कॉलम नंबर 31 में यह षड्यंत्र करके कुमोद नाम ही इन्होंने दर्ज करवा लिया है, वो हटवाइए। कैसे हटेगा? अरे भाई, संगठन में शक्ति है, आवाज उठाइए, आ जाइए रोडों पर, सड़कों पर। अरे हमारा वजूद ही नहीं मिटेगा तो फिर क्या करेंगे हम? आपका नाम ही हटवा दिया जाएगा, आपको कन्वर्टेड कर दिया जाएगा, जाति परिवर्तन कर दी जाएगी, फिर भी आप चुप रहेंगे? भाई, जितनी भी बातें बोली हैं हमने प्रमाण के साथ बोली हैं। सरकार ने भी माना है कि दोनों जाति अलग अलग हैं, क्योंकि रिकॉर्ड है क्षत्रिय कुमोद समाज के बोर्ड का नाम स्थापत्य कला बोर्ड है, जो अलग जाति का है, और हमारे समाज का बोर्ड का नाम श्रीयादेव माटी कला बोर्ड है। दोनों जाति अलग अलग हैं, इसीलिए सरकार ने 2 बोर्ड बनाए। अगर जाति एक होती तो 2 बोर्ड नहीं बनते। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आपने बोर्ड 2 बनाया है, तो जातिगत सूची में कुमोद नाम आपने दर्ज कैसे किया? इसको हटाना पड़ेगा आपको, या फिर स्थापत्य कला बोर्ड आप एक मान रहे हैं तो स्थापत्य कला बोर्ड को भंग कीजिए। 2 कैसे बना दिया? अब कुमोद समाज भी इन फर्जी लोगों के पीछे पड़ी है। दोनों समाज को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। दोनों समाज का आचार विचार सब कुछ अलग है, छात्रावास अलग हैं, उनके ट्रस्ट अलग हैं, उनके आयोजन अलग होते हैं, और हमारी समाज का अलग होता है। और फिर भी ये फर्जी लोग हमें एक बता रहे हैं, चुप नहीं बैठेंगे। आरसी कुमोद सब सुन लीजिए, 8 मार्च 2026 को जहां आपका आयोजन होगा वहीं पर हम धरना देंगे, चुप नहीं बैठेंगे। या तो फिर आप उस पोस्टर पर कहीं भी आप वो आयोजन कर रहे हैं, आगे से जो नाम लिखा है हमारी समाज का कुमार प्रजापति नाम का आप इस्तेमाल मत कीजिए, आप महापंचायत कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। खूब कीजिए आप, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आपकी समाज का नाम लिखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कुमार प्रजापति नाम का अगर आपने यूज किया, इस्तेमाल किया, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जहां आयोजन होगा वहीं पर बैठेंगे और अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। मुझे पता है कि राजस्थान प्रजापति समाज मेरा साथ देगी, बिल्कुल देगी, खुलकर देगी। हमें कोई लोभ लालच नहीं है, ना कोई पद चाहिए, ना कोई साफा पहनना है, ना माला पहननी है। हमें कोई सामान की कोई लोभ लालच नहीं है। हम खुलकर समाज के लिए मैदान में डटे रहेंगे। और कैसे बोल रहे हैं कि हम तो राजनीति के लिए एक होना चाहते हैं, सिर्फ इस्तेमाल। अरे आप राजनीति की एकता की बात करते हो तो छत्तीसी कौम को साथ लीजिए ना आप, कौन मना कर रहा है? ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं आप उनको साथ लीजिए, क्यों नहीं साथ लेते हो? हमारे कुमारों के पीछे क्यों पड़े हो? हैं? क्योंकि कुमार भोले वाले हैं, दरी बिछाने का काम अच्छी तरह से करते हैं ये लोग। हमें माला पहनाएंगे, हमें सम्मानित करेंगे, अपने मंचों पर बुलाएंगे और हमें वोट भी देंगे, और हम मंत्री संतरी एमएलए सब कुछ बन जाएंगे कुमार प्रजापति की बदौलत। अब नहीं होगा, चुप नहीं बैठेंगे। तो जितने भी राजस्थान के संगठन हैं, आप हमारे लिए सम्मानित हो। ऐसा नहीं कि हम किसी संगठन से द्वेष रखते हैं। हमारे प्रजापति समाज के जितने भी संगठन बने हुए हैं हमारे लिए बहुत ही सामान्य हैं। सब संगठनों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप कहीं भी आयोजन करें,
अच्छी बात है, आप समाज के लिए आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को आप अपने मंच पर रखने की कृपा करें, क्योंकि यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो जाति परिवर्तन किया जा रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या हासिल करेंगे? दूसरी, आप जो भी मांगे लेकर खड़े हैं उससे क्या हासिल होगा जब हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा? कुमार प्रजापति नाम का अस्तित्व ही मिटाने पर तुले हैं। आपकी मांग आगे तक जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग बीच में बैठे हैं। सबसे पहले इन लोगों को हटाओ, अपने मंचों से इनका विरोध करो, खुलकर नाम लीजिए, आप व्यक्तिगत नाम मत लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आप बोल सकते हैं कि 1994 से ये लोग हमारे साथ षड्यंत्र करके ओबीसी जातिगत सूची में कॉलम नंबर 31 में कुमाऊं नाम दर्ज करवा लिया था। ये बात बोलिए आप। कुमाऊं समाज, कुमार समाज से कोई भी जाति संबंध नहीं है, ये अपने मन से बोलकर दिखाएं, तब हम मानेंगे कि आप समाज के लिए लड़ाई कर रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप अपने मंचों से? लाखों की तादाद में परिवर्तन करवाया जा चुका है कि झूठ बोल रहा हूं? 5 जिलों में कुमार समाज का नाम हटवा दिया गया, कुमाऊं लिखवा दिया गया, षड्यंत्र करके, धोखा करके, लोग लालच देकर, छोटा मोटा पद देकर, हजारों की साथ में, लाखों की तादाद में कन्वर्ट कर लिया। फिर ये मुद्दा आप क्यों नहीं रख रहे हो? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप किसी समाज का विरोध करो। हम किसी भी समाज का विरोध करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कुमाऊं समाज का भी विरोध नहीं करना है हमें, वो हमारे लिए सामान्य है। सम्मान करते हैं क्षत्रिय कुमाऊं समाज का, बल्कि क्षत्रिय कुमाऊं समाज भी पीड़ित है इन लोगों से, वो भी खुलकर अब मैदान में है। ये चंद लोग हैं राजनीतिक रसूखदार, इन लोगों का विरोध करना है, सब प्रमाण है ना, झूठ थोड़ी है। खुलकर विरोध कीजिए। भीड़ इकट्ठी करते हो आप, सही संदेश पहुंचाए समाज के सामने कि ये चल रहा है, इन लोगों का बहिष्कार कीजिए, इस मुद्दे के लिए लड़े आप। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं, किसी संगठन का सदस्य नहीं हूं, किसी पद पर विराजमान नहीं हूं, छोटा सा व्यक्ति हूं, आम कुमार प्रजापति, मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरी समाज के लिए आवाज उठाऊं। मैं उठा रहा हूं, निरंतर उठा रहा हूं। चुप नहीं बैठेंगे भाई। समाज अब जाग चुकी है। मेरे युवा साथियों, बहुत लंबा हुआ है वीडियो, आक्रोश था, मन में पीड़ा थी, आप लोगों तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचाया है। इस वीडियो को आप, अगर आपको लगता है कि समाज के लिए इस वीडियो को संपूर्ण भारत में फैलाना है तो कर दीजिए शेयर और कर दीजिए वायरल और उन फर्जी लोगों तक पहुंचाएं। समाज की आवाज को इन फर्जी लोगों तक पहुंचाएं। सभी संगठनों से मैं फिर से आग्रह करता हूं, आप हमारी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं। किसी व्यक्ति और किसी संगठन का हम विरोध नहीं करते हैं, हमारी समाज का अति प्रिय है जितने भी संगठन हैं, लेकिन हमारा असली मुद्दा जाति परिवर्तन किया जा रहा है, यही है। ये उठाकर चलिए। अगर आप सभी संगठन एकजुट, एक सुर आवाज में आ गई तो हम जल्दी ही मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। हमारी लड़ाई का 70% प्रयास में हम सफल हुए हैं, 70%। अब तो सिर्फ 30% आपका योगदान चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी कार्यक्रम में यह मुद्दा आप जरूर उठाएंगे। सिर्फ एक ही संगठन है जो खुलकर आ रहा है, वो संगठन है सूर्योदय शक्ति सेना। आदरणीय श्री गंगाराम जी प्रजापति, उनका भी लोग, हमारी समाज का काफी लोग बहिष्कार करते हैं। क्यों भाई? क्या वो गलत बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं वो? क्या जाति परिवर्तन नहीं किया गया है? क्या झूठ बोल रहे हैं वो?
वो बिल्कुल 100% सत्य बोल रहे हैं, सत्य बातें रखी उन्होंने। 2022 का वाक्य भूल गए आप? जमाबंदी से नाम ही आपका गायब कर दिया गया था, कुमोद नाम लिखवा दिया था। तो गंगाराम जी क्या गलत बोल रहे हैं? मत दीजिए उन्हें कोई पद। अरे वो पद के लालच में नहीं है, लेकिन मुद्दा तो असली है ना। उनका विरोध व्यक्तिगत कीजिए, लेकिन जो वो बोल रहे हैं वो एक प्रमाणित तौर पर बोल रहे हैं। हमारे आचार विचार अलग हो सकते हैं, हमारी सोचना बोलना जो हर चीज अलग हो सकती है, लेकिन भाई आपका कुमार प्रजापति नाम ही साफ करवाया जा रहा है। उस मुद्दे पर एक हो जाओ। हो सकता है आप किसी भी पार्टी के साथ हो, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई अदर पार्टी में है, हमें कोई ऐतराज नहीं है भाई। लेकिन जब समाज का मुद्दा आता है ना, तब साथ एक हो जाओ। जब अत्याचार होता, अन्याय होता ना, कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी समाज कुमार प्रजापति समाज ही खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उनको दर्द है कि वो हमारा समाज का भाई है, उनको तकलीफ हुई है तो साथ खड़ा होता है। भले ही हमारा आचार विचार अलग नहीं है, भले ही हमारे मनमुटाव हैं, लेकिन समाज के साथ अत्याचार अन्याय में एक साथ खड़े होते हैं। तो भाई इन फर्जी लोगों का आप आज से बहिष्कार करेंगे। मेरे युवा साथियों, आप पुरजोर से जो सोशल मीडिया पर हैं, आज से ही इन फर्जी लोगों का बहिष्कार करना चालू कर दीजिए। हमारे पास इन लोगों के खिलाफ प्रमाण है, जो हम समय समय पर रख चुके हैं, आगे भी रखेंगे। साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे इस अभियान में आप हमारा साथ दीजिए। ये मेरा अकेले का या किसी एक संगठन का नहीं है, संपूर्ण राजस्थान का ये मुद्दा है। इसमें हम आसानी पूर्ण विश्वास है कि हम अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आप जितने भी मेरे सम्मानित भारतवर्ष से प्रजापति समाज बंधु हमारे इस विशेष लाइव में जुड़े, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि आपको प्रणाम। और आगे भी आप हमारा साथ देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। आप सभी को जय श्री श्रीहदेव माता जी की, जय श्री प्रजापति दक्ष महाराज की, जय प्रजापति समाज, जय जय सनातन, जय जय श्री राम। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।